हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी इससे पहले उसका क्या पैटर्न था, परीक्षा योजना क्या थी। इस बार जो आने वाली जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं हम इसको देखेंगे। तो जो पहले पैटर्न था उसके बारे में देखेंगे हम। देखो 400 मार्क्स का था और 200 क्वेश्चंस थे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 200 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है। और इंटरव्यू कितने का था? 50 मार्क्स का। लेकिन उस बार इंटरव्यू नहीं हुए थे, 400 में ही आपकी मार्किंग की गई थी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपका जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनको भी मार्क्स मिले थे, उनको भी जिनके पास एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के बेस पे मार्क्स मिले थे, मतलब उनको पॉइंट मिले थे। पहले से क्राइटेरिया डिसाइड था कि कितने पॉइंट देने हैं गेस्ट फैकल्टी को। ठीक है। और एक बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो देख सकते हैं आप 400 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था। सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर सब बनाया जा चुका है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आते हैं, ये देखो यहाँ पे सारे शब्दों में लिखा है, बाइलिंगुअल आते हैं। प्रश्न की अवधि 3 घंटे की होती है, मतलब 3 घंटे मिलते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है ना। और यदि आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी में ही आएगा, और यदि आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में आएगा, इतना कहना है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा मैम रिटर्न होता है मतलब लिखना होता है क्या, सब्जेक्टिव होता है? नहीं, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने ओल्ड पेपर अपलोड कर दिया, आप चाहो तो देख लेना। और जो यू आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अदर स्टेट से हैं या कि फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं लेकिन यूआर से बिलोंग करते हैं, तो उनको 40% चाहिए मिनिमम मार्क्स। ठीक है। और जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या कि फिर पी मतलब निःशक्त श्रेणी के आवेदक हैं, यदि वो डोमिसाइल हैं, मतलब उनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, तो उनको 30% यदि अंक प्राप्त हो जाते तो मिनिमम है कि क्वालिफाई हो गए आप। फिर उसके बाद आप की कट ऑफ जाता है कि कितना, मतलब कितने लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले उनको, है ना। यदि आपको 30% से कम मिले मार्क्स तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, और 30% से ज़्यादा मिले तो आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन आप कट ऑफ की लिस्ट में आपने अपना मतलब वो नहीं हो पाया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। अब और लिखा हुआ ये देखिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू इसमें नहीं हुआ था लेकिन इस बार जरूर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब कोई मिनिमम मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था उस बार। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अतिथि विद्वानों के लिए देय वरीयता अंक जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए कितना था, मतलब अधिकतम 20 मार्क्स तक दिया जा सकता था, है ना। उस बार ऐसा था, और आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपके पॉइंट्स मिल रहे थे। ये इसमें लिखा हुआ, चयन की विधियां, अंतिम चयन फल लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता को अंक को जोड़ करके कुल प्राप्त अंकों के गुणांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। मतलब ये था, जैसे मान लो आपको मार्क्स मिले लिखित परीक्षा में, साक्षात्कार परीक्षा में भी मिल गए, लेकिन आप जो भी था, मतलब जो भी कैंडिडेट था उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे लिखित में भी साक्षात्कार में भी, लेकिन जो एक गेस्ट फैकल्टी है उसके 20 नंबर कम हो रहे थे आपसे, तो उसके पास एक्सपीरियंस था, है ना, कुछ 5 ईयर कुछ ऐसा था, तो उसमें ऐड हो जाते और उसका सिलेक्शन हो जाएगा गेस्ट फैकल्टी का, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके उसमें अतिथि विद्वानों में जो वरीयता का अंक मिलने मतलब मिला है उनको, इस वजह से आप पीछे रह गए और उनको वो आगे हो गए, ये था। अब हम इस बार देखते हैं, अब इस बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहला ये कि 2 पेपर हो सकते हैं। एक पेपर में आपका एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एमपी पॉलिटी, एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी,
इससे क्वेश्चन हो सकते हैं फर्स्ट पेपर में। एंड सेकेंड पेपर में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर फर्स्ट से, और सेकेंड पेपर में रहेगा आपका 100 क्वेश्चंस का। नहीं नहीं नहीं, हाँ 100 क्वेश्चन तो 150 हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, या कि फिर स्पेशली मतलब एक ही पेपर में 200 मार्क्स का ले लें, वो ये भी कर सकते हैं। मतलब सॉरी 200 क्वेश्चंस 400 मार्क्स का, ऐसा भी कर सकते हैं वो। और इस बार इंटरव्यू भी होगा, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 99% नेगेटिव मार्किंग की। 99% है कि फर्स्ट पेपर 2 पेपर में हो एग्ज़ाम। एक पेपर जो होगा, जो मतलब पेपर का पहला पार्ट जो होगा वो आपके एमपी से जीके से रिलेटेड हो सकता है, और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये हो सकते हैं, और बाकी के सब वही रहेगा जो पहले से था। हाँ ना, नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी, इस बात का ध्यान रखें। मतलब 99% है, चांसेस हैं, क्योंकि इस बार सभी में हो रहा है, इस वजह से होने के चांसेस हैं। और हाँ, जो 30% अंकों का है तो इसमें EWS का नहीं लिखा हुआ है, तो EWS हो गया, ठीक है ना, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, और निःशक्तजन हो गए। इनको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो अदर स्टेट से हैं या कि फिर जो UR से बिलोंग करते हैं, उनको 40% पास होना ज़रूरी होगा, तभी वो मिनिमम क्वालिफाई कहलाएंगे, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन कहलाएगा। मतलब 40% लेके आना ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर आप फेल कहला जाओगे, डिस्क्वालीफाई कहला जाओगे, ठीक है। बाकी का सब वही है। अभी और इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे मिलती जाती है वैसे मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। थैंक यू।